जुम्हा का दिन था। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, मगर मस्जिद के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था जिसे किसी ने अंदर आने नहीं दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में बरसों की थकन साफ नजर आ रही थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मगर कोई उसे देख नहीं रहा था। फकीर मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा था, चंपल नहीं पहने, हाथों में कोई चीज नहीं, और लोग अंदर दाखिल हो रहे थे। कुछ ने उससे नजरें मिलाकर देखा, कुछ ने मुंह मोड़ लिया। इमाम साहब वुजू करके बाहर आए, उनकी नजर सीधी उस फकीर पर पड़ी। इमाम साहब ने नरमी से पूछा, बाबा क्या चाहिए? फकीर ने रोती हुई आवाज में कहा, बस अल्लाह के घर में 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। इमाम साहब ने मस्जिद का दरवाजा खोला, फकीर का हाथ पकड़ा, और जैसे इमाम ने हाथ पकड़ा, अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता उस फकीर को अपने मस्जिद में ले आया। जैसे ही फकीर मस्जिद में दाखिल हुआ, उसकी आंखों के से आंसू निकले और दिल के अंदर सुकून की रोशनी फैल गई। पूरा मजमा खामोश हो गया। वही लोग जो चंद लम्हे पहले नफरत कर रहे थे, अब अपनी नजरें झुका चुके थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, आज का सदका सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इज्जत है। लोग फकीर को कपड़े और पानी पिलाती हैं, पैसे देते हैं। इमाम साहब ने फरमाया, कोई फकीर हो या कोई अमीर हो, सब अल्लाह की दरबार में एक जैसे होते हैं। अब किसी के कपड़ों को न देखें, उसकी बाकाई और नेक दिली देखें। जो अल्लाह की घर में आकर अल्लाह से रूबरू दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तो अब लोग फकीरों से या गरीबों से नफरत न किया करें। इमाम साहब ने हदीस पेश की जिसमें उसने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो उस पर जुल्म करता है और न उसे बेसहारा छोड़ता है। फिर वो मस्जिद ते सारे लोग चले जाते हैं। फिर वो बूढ़ा मस्जिद में नफल अदा करता है और नमाज पढ़ता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इस्लाम में कद्र लिबास या गुर्बत से नहीं, दिल और अमल से होती है। जो गरीब पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। जो अल्लाह के घर का एहतराम करता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है।